अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। एसिड हमारे पास वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिनका श्योर टेस्ट होता है, ठीक है, और बेसिस वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिनका हमारे पास बिटर टेस्ट होता है। इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट ने इनके ऊपर डिफरेंट रिसर्च की और इनको देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज तो हमारे पास आ गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी केमिकल बिहेवियर को समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च की थी, ठीक है। साइंटिस्ट इनको इनके जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको केमिकली जो है इनके ऊपर रिसर्च करते रहे, ठीक है। और इनको रिसर्च करने के बाद एक साइंटिस्ट था, हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने जस्ट लाइक ब्रोस्टेड था, लेविस था, अर्हीनियस था, इन्होंने क्या किया, अपनी डिफरेंट रिसर्च की और इन्होंने अपने एसिड और बेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बनाए, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इसके वो कौन कौन से हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोस्टेड, लोरी, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद था द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस और कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हीनियस। जो आज हमने पढ़ना है वो हमारे पास कौन सा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हीनियस, ठीक है। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग, अर्हीनियस एक हमारे पास साइंटिस्ट था, 70 अर्हीनियस उसका नाम था। उसने अपनी रिसर्च में एसिड और बेस को डिस्कवर किया था। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड हमारे पास वो वाले सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हम किसमें डिसॉल्व करते हैं? वाटर में, ठीक है। वो वाले सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे जब हम उनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में। अभी जस्ट लाइक एक सब्सटेंस है हमारे पास, उसको जब हम एसिड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो हमारे पास कौन से आयंस प्रोड्यूस होंगे? हाइड्रोजन, ठीक है। जस्ट लाइक HCl, देखिए हमारे पास इसमें बीकर के अंदर हमारे पास क्या है? HCl। जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोराइन दो आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इसके अंदर जिस भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास क्या होगा? अर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड, ठीक है। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस क्या है? एसिड, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन। उसके बाद बेस, बेस वो वाला सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा जब हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर एक कोई सब्सटेंस है, अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव अगर ये वाले आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब है कि वो क्या है? बेस, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जस्ट लाइक NaOH, बीकर के अंदर NaOH था, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये देखिए कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। इसने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए हैं, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? बेस, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये क्या है? बेस, ठीक है। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स को, एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम बेस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। दोबारा से एसिड की डेफिनेशन, वो वाले सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन आयन जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और बेस वो वाले सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब उसके बाद एसिड्स की कुछ एग्जांपल है हमारे पास। एसिड्स बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो वाले एसिड्स होते हैं जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और हाइड्रोजन आयन ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जस्ट लाइक HCl, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ था और इसने हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो वाले एसिड्स होते हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, HClO4, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव आयन, ठीक है। H पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव आयन, क्लोराइड ऑक्साइड, ये एक अपना आयन है, ठीक है, और ये भी कंप्लीटली आयनाइज होता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद हम देखेंगे वीक एसिड्स। वीक एसिड्स वो वाले सब्सटेंस होते हैं बेटा जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं लेकिन ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते और ना ही ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक HCN,
इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन बनाता है, लेकिन ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, इसमें कुछ अमाउंट जो है वो साइनाइड के साथ अटैच होती है, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है HCOOH एसिटिक एसिड। जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास H पॉजिटिव और HCO नेगेटिव बनाता है। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है ना इसके साथ, ठीक है। इसका मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता और कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन नहीं देता। और ये कौन सा हमारे पास है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। आपको पता है यहाँ पे भी R की जगह CH3, ठीक है, कोई भी मिथाइल ग्रुप आ सकता है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जस्ट ये हमें इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है RCOO, ये नेगेटिवली ये अलग से डिस्चार्ज होता है और हाइड्रोजन आयन अलग से डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब है कि ये भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, ठीक है।